अस्सलाम वालेकुम जी। जस्टिस मंसूर अली शाह बता रहे हैं कि जज डरते क्यों हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कलोनियल माइंडसेट के बारे में एक आर्टिकल है, चंद चीज़ें आपको उसकी बताऊंगा। कल इस्लामाबाद में एक वो क्या मॉन्यूमेंट का इफ्तिताह हुआ, पूरे शहर की ट्रैफिक बंद कर दी गई, मॉन्यूमेंट खेला गया, पूरे शहर में लोग जलील होते रहे, जो घरों से निकले थे जश्न आज़ादी मनाने के लिए ख्वार होते रहे सड़कों पर, सैकड़ों हज़ारों गाड़ियाँ फंसी रहीं। पता नहीं ये दो कानून इस मुल्क के कब ख़त्म होंगे। एक वज़ीर आला की गाड़ियों पे कल डंडे मारे जा रहे थे, दूसरी वज़ीर आला झंडियाँ लहरा रही थी। ये डबल स्टैंडर्ड हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान इतने गुस्से में क्यों हैं? मौलाना को क्यों इतना गुस्सा आ रहा है भाई? क्या वजह है? अंग्रेज़ों के पॉलिशी कौन हैं? अंग्रेज़ों के मालिशी कौन हैं? चमचे कौन हैं? खर्चे कौन हैं? कलोनियल माइंडसेट को किसने रिप्लेस किया? नए कलोनियल आका कौन है? इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे जनाब आज की इस वीडियो में। एंड तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये है हमारा जश्न आज़ादी स्पेशल। अदील राजा सच की आवाज़। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। द हिडन ट्रूथ की वीडियो का एक लिंक पिन कमेंट्स में होगा, वो ज़रूर देखिएगा, ज़रा आज़ादी आपको समझ आ जाए। कल हमने देखा दोहरा कानून। दोहरा कानून क्या था? कल एक इवेंट हो रहा था, इवेंट में चाची भतीजी खड़ी हुई थी, साथ उनके नौकर खड़े हुए थे। आज़ादी मनाई जा रही थी और मुहब्बे वतन होने का सबूत दिया जा रहा था। मैंने कुछ उसमें ऐसे ऐसे मनाज़र भी देखे जो नोट किए, जो आम लोगों ने नोट नहीं किए, क्योंकि आपकी हंसी निकल जाएगी। तारड़ को देखिएगा, मोहसिन नकवी को आपने देखना है, चंद और मनाज़र आपने देखने, आपको समझ आएगी कैसे ख्वाजा आसिफ साहब दो झंडियाँ लहरा रहे थे जज्बाती होकर, पीछे छोटे बच्चों को खड़ा किया हुआ था। इंटरेस्टिंगली एक दोस्त ने मेरे कमेंट किया बड़ा ज़बरदस्त। उसने कहा भाई आपने आज़ादी का जश्न मनाना है तो मनाओ ना यार, मेरा घर क्यों बंद करते हो? मुझे क्यों सड़क पर खड़ा करते हो? ये कैसे चलेगा ये मुल्क के? आपने क्योंकि झंडा लहराना है तो मैं डंडे खाऊं सड़क पे खड़ा होकर? मैं खुद भी फंसा, मैंने कल ये बात रात को भी की है। सुहेल अफरीदी साहब वो निकले रैली निकालने के लिए, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, ये ज़ॉम्बी पुलिस जो हमारे मत्थे लगी हुई है, वो एक वज़ीर आला की गाड़ियों के शीशे तोड़ती रही। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, 4 वज़राए आला हैं। एक मैडम मरीम नवाज़ इस इवेंट में घुसी हुई थी। मैंने किसी से बात की तो अपने एक ज़राए हैं, तो मेरे जो सीनियर तज्ज़ियाकार ज़राए हैं उन्होंने मुझे सेक्सिस्ट का खिताब दिया। उन्होंने कहा ये सेक्सिस्ट बात आपने कर दी। मैंने उनको फिर मज़ीद कुछ चीज़ें भेजी। मैंने कहा सर ये सेक्सी हैं कि सेक्सिस्ट हैं, ज़रा मुझे समझाएं। लेकिन उन्होंने माइंड किया इस बात का। बट द फैक्ट रिमेन्स द सेम, और ये बड़ी खौफनाक बात है। 4 वज़राए आला हैं। उन्होंने ये भी आगे से कहा हो सकता है मरीम ने गेट क्रैश कर दिया हो। मैंने कहा जी हो सकता है मरीम ने गेट क्रैश कर दिया हो। इधर बाहर फौजी सिक्योरिटी लगी हुई थी। मरीम नवाज़ केड़ा अभिनंदन देता रहा तो जंप मार के आ गई सी। शी वॉज इन्वाइटेड और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी कर रही थी मरीम नवाज़। एक जगह फील्ड मार्शल की जगह वो खड़ी हो गई, उनको हटाना पड़ा। दूसरी जगह वो शहबाज शरीफ के साथ आके खड़ी हो गई। फील्ड मार्शल साहब फिर उस साइड पे खड़े थे, वज़ीर दिफा पीछे खड़े थे। ठीक है, तो आप ये नॉर्मल नहीं है। और एक ख़ानदान के 3 लोग उस तस्वीर में खड़े हुए थे, बड़ी खौफनाक। इस पर हमाद अज़हर साहब ने भी वो जो तस्वीर थी वो आप देखिएगा, हमाद अज़हर साहब का ट्वीट देखिएगा। उन्होंने कहा एवरीथिंग दैट इज़ रॉन्ग विद पाकिस्तान इस पिक्चर में पोर्ट्रे हो रहा है, हर चीज़ नज़र आ रही है। जैसे आपको मेरा हुस्न क्लियर नज़र आ रहा है, वैसे मुझे भी वो तस्वीर क्लियर नज़र आ रही थी। शाम को सारा हुस्न नज़र आ रहा था मुझे भी पाकिस्तान का। और हमाद अज़हर साहब ने कहा कि जी ये जो सिलेक्शन की गई ना इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ये भी बड़ी अजीबोगरीब सी है। अब ये इस जमहूरियत है, लेकिन हमारा सब कह रहे थे इस्टेब्लिशमेंट ने सिलेक्शन की है। तो मैंने कहा ज़रा इस पर पढ़ें। तो इतनी देर में मुझे जस्टिस मंसूर अली शाह रिटायर्ड साहब जो शाह जी हैं, उनका एक आर्टिकल नज़र आया, बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह को जब तशरीफ़ पे बूट पड़ा तो इनको याद आ गया जमहूरियत। ये वो जज हैं, इन्होंने 5-3 के फ़ैसले को कन्वर्ट किया था जनाब वाला। इन्होंने वो 2 नंबरी की थी। एक फुट नोट लिखा था, मुझे अभी तक याद है। मैं उस टाइम ARY न्यूज़ में होता था, अरशद साहब और ये सब लोग ऑन एयर थे। मैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे थे कि कोई फ़ुट नोट पढ़ें, फ़ुट नोट पढ़ें। फिर मैंने अहमद यूसुफ साहब को कॉल की। मैंने कहा अहमद साहब ये फ़ुट नोट देखें आप। सब कह रहे थे इनसिग्निफिकेंट है। मैंने कहा ये इनसिग्निफिकेंट नहीं है, ये पूरा डिसीजन चेंज करेगा। और मंसूर अली शाह ने वही किया था। आज रो रो के अखियों में कसुम दे के मंसूर अली शाह साहब हमें कॉलोनियल माइंडसेट को बता रहे हैं। बट इट इज़ वर्थ मैंशनिंग, लेट्स रीड इट। मैं आपको पॉइंटर्स बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कॉलोनियल माइंडसेट था जनाब कि पावर को दरख्वास्त की जाए। हम बरसगीर के लोगों ने कहा जो पावरफुल है उसको दरख्वास्त करो, अपना हक नहीं समझो।
वो आपके काम करने के लिए बैठे थे, सर माई बाब आई बैक टू सेड दैट प्लीज़ सर। और कॉलोनियल माइंडसेट जो है वो सिटीज़न नहीं समझता था हमें, वो हमें सब्जेक्ट रियाया समझता था, जो आज भी जारी है। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब वाला कि मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो रिप्लेस किया कॉलोनियल माइंडसेट को। उन्होंने मैकालवे की उन्होंने एजुकेशन थ्योरी को भी बताया, जिसमें समझ ये आता है कि जो गोरा साहब था वो चाहता था कि ऐसे लोग मिलें जो कि काले ब्राउन साहब बन के रह जाएँ, वो काले लेकिन वो सोचते गोरों की तरह हों। सियासी इदारे कमज़ोर रहे, पाकिस्तान के भी आर्ग्यू किया पॉइंट। उन्होंने कहा जी कॉलोनियल माइंडसेट को आर्मी और ब्यूरोक्रेसी ने रिप्लेस किया है। अब आप देखिए ब्यूरोक्रेसी के शशके देखिए, फ़ौज के शशके देखिए, इसी तरह के दोनों एक ही जैसे हैं जैसे गोरा राज में हुआ करते थे। ठीक है। साथ उन्होंने बताया जनाबे वाला कि जजेस जो हैं ये पावर के सामने क्यों झुकते हैं। उन्होंने 3 चीज़ बताई। उन्होंने कहा एक पहला जजेस में होता है फ़ियर क्या होता है कि मेरा करियर चला जाएगा, यार मेरी जान का माल का ख़तरा है। ये आम शहरियों को, इस सियासतदान को नहीं होता। मंसूर अली शाह साहब वैसे ही, मतलब जज के ज़्यादा नाजुक होते हैं, आपके पास तो पावर भी होती है जजेस के पास। दूसरा, कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहते, घर दफ्तर गाड़ी है जी, मज़ा आता है। तीसरा, आइसोलेशन, उनको लगता है सारे कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना करूँ। ऐसे ऐसे बेगैरत जज इस पाकिस्तान में गुजरे हैं जिन्होंने बर्बाद किया है ये मुल्क। अनफॉर्चुनेटली हमारे इस्टेब्लिशमेंट ट्रांसग्रेस कर रही है, लेकिन ये जजेस जितने बेगैरत निकले हैं हमारे, कोई नहीं निकला होगा पुराने जजेस जो गए हैं। मतलब आप देखिए तो सही, काजी फाइज़ा को देखिए यार, अंदाज़ा कीजिए कितना घटिया। शौकत अजीज़ सिद्दीकी को देखिए, इस तरह के लोग जज बन के पाकिस्तान में, आप अंदाज़ा करें, आप ज़रा यार अंदाज़ा करें। वो कौन सा रिटायर्ड जस्टिस है जो कह रहा है मेरे यूनिट मैंने सोलर लगाया तो मुझे पैसे दिए हैं उसके, अंदाज़ा करें यार। फिर उन्होंने कहा जी सबसे बड़ी जो चीज़ है ना जजेस के लिए, अब यहाँ पर सही आए हैं मंसूर अली शाह, उन्होंने कहा कैरेक्टर है कि इनकार करने वाला बंदा चाहिए। फिर मंसूर अली शाह साहब बातें आप बड़े लोग बड़ी करते हैं, अभी आपके कमीन के मानते हैं। फिर इमरान खान को जिसने खड़े होकर इनकार किया मानते हैं, फिर स्टेटस नहीं देखा, कंफर्ट छोड़ दी, फियर के सामने खड़ा हुआ, करेक्टर भी दिखाया, आइसोलेशन में प्रैक्टिकली बैठा हुआ है। तो सर इस तरह तो होता है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब जाते जाते बड़े गुस्से में हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा तुम किस बात पर मेरे से मुकाबले कर रहे हो? आज जिस मुल्क में आज़ादी मना रहे हैं, हमारे अजदाद की कुर्बानियों की वजह से आज़ादी बनी हुई है। अंग्रेज़ का मुकाबला किया तो अंग्रेज़ के पॉलिसियों का भी मुकाबला करेंगे। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट है। आई बिलीव इन व्हाट मौलाना फजलुर रहमान इज सेइंग फॉर द फैक्ट। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। 14 अगस्त इज़ नॉट अ मिलिट्री इवेंट, बट आहिस्ता आहिस्ता गुज़श्ता चंद सालों से इसको मिलिट्राइज किया जा रहा है। 14 अगस्त का मतलब है परेड होगी, क्यों होगी भाई? 14 अगस्त का मतलब है ये होगा, क्यों होगा भाई? 14 अगस्त पे ये होगा, क्यों होगा भाई? भाई 14 अगस्त तो प्योर पॉलिटिकल इवेंट। अगर देखा जाए फ़ौज तो उस टाइम बरतानिया की फ़ौज थी, मलका बरतानिया की वो सेवा करती, जो इसको कह रहे हैं ना कि अंग्रेज़ों के पलशी थी फ़ौज उस टाइम पे। पाकिस्तान तो नहीं था, पाकिस्तान की कोई फ़ौज नहीं थी। पाकिस्तान की फ़ौज तो बाद में आई है, ये तो गोरा फ़ौज थी उस टाइम पे। हमारे पास तो कोई फोर्स नहीं थी। पाकिस्तान की आज़ादी में किसी फ़ौज का कोई किरदार नहीं था। ट्रेन में पंजाब की जो पार्टीशन इतनी ब्लडी हुई, जब ट्रेनें आके स्टेशनों पे रुकी तो अंदर एक भी जिंदा बंदा नहीं था, लाशें कटे पड़े थे। आपके ख्याल में हमारी फ़ौज होती तो रोकती ना इस चीज़ को? वो डिफेंड ना करती? वो कश्मीर पहले दिन से ही आज़ाद ना कराती? सो इट इज़ अ पॉलिटिकल इवेंट, इट हैज़ नेवर बीन अ मिलिट्री इवेंट, इट कैन नेवर बी अ मिलिट्री इवेंट। वी हैव टू नो दिस, वी हैव टू रिमेंबर दिस एंड वी हैव टू कैरी दिस फॉरवर्ड एज इट इज़। अनफॉर्चुनेटली इसको एक मिलिट्री इवेंट बनाया जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ, जो कि सच नहीं है। मौलाना साहब इसी पे हिट कर रहे थे, दोबारा इस्टेब्लिशमेंट को हिट कर रहे थे कि यार आप मना रहे हैं, असल में तो लड़ने वाले हम हैं। उस टाइम पे मेरे अजदाद थे, ये तो मौलाना ठीक है। आई टेंड टू एग्री विद मौलाना साहब इज सेइंग, बट द क्वेश्चन इज़ कि मौलाना साहब को छेड़ा किसने है? इस पे आप सोचें और मुझे बता दें मौलाना साहब किस बात पर गुस्से नाक हुए हैं। बाकी ज़रा फुटेजेस देखिए, कल ख्वाजा आसिफ की 2-2 झंडियों की और बच्चों की तरह जो लाइनें बना रहे हैं, हिलेरियस। मुझे दीजिएगा जनाबे वाला इजाज़त। अल्लाह।